संभल हिंसा मामले में जजों के तबादले का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और अब इस मामले में विपक्ष का गुस्सा फूट पड़ा। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐसे तमाम मुद्दों पर सरकार की घेराबंदी कर डाली जहां जजों के तबादले किए गए। विपक्ष के इन हमलों के बाद बीजेपी बुरी तरह घिर गई। तो क्या कुछ कहा गया है विपक्ष की तरफ से और क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। संभल हिंसा मामले में लगातार हो रहे जजों के तबादले को लेकर वकीलों में पहले ही आक्रोश देखने को मिल रहा है और अब इस मामले पर कांग्रेस भी भड़क गई है। पार्टी नेता पवन खेड़ा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साथ ही सरकार पर सवालों की बौछार कर दी है। उन्होंने कहा कि देश में कोई ऐसा वर्ग नहीं जो इस वक्त बीजेपी से परेशान ना हो। नौजवान, महिलाएं, छात्र, मजदूर, संत, मिडिल क्लास यानी देश का हर वर्ग बीजेपी से परेशान है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे बीजेपी ने ठगा नहीं। कोई ऐसा वर्ग इस देश में आपको नहीं मिलेगा जो परेशान नहीं है। वो छात्र हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, किसान हो, मजदूर हो, संत हो, मिडिल क्लास हो, वकील हो, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो इनसे परेशान नहीं है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इन्होंने ठगा नहीं। ये हकीकत इन पर। यही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी न्यायपालिका को अपने कब्जे में रखना चाहती है। उन्होंने संभल, दिल्ली, राजस्थान की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि लोकतंत्र कितने ही दिनों का मेहमान है। बीजेपी जज बदलती है। मुरलीधरन, जस्टिस मुरलीधरन का आपने एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। जब दिल्ली के दंगों में जस्टिस मुरलीधरन ने एफआईआर के आदेश बीजेपी के लीडर्स के खिलाफ पारित किए थे, आधी रात को जस्टिस मुरलीधरन का ट्रांसफर हो गया था। आधी रात को। अभी हमारे राजस्थान के जज थे जस्टिस दिनेश कुमार गुप्ता। उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रिय मित्र गौतम भाई अदानी के खिलाफ कुछ जुर्माना लगा दिया, तो सजा उनको तुरंत मिली। 200 किलोमीटर दूर तुरंत ट्रांसफर। जैसा आप जानते हैं कि संभल हिंसा में 9 जनवरी को सुनवाई के दौरान सीजीएम विभांशु ने आदेश दिया था कि एएसपी अनुज चौधरी समेत 20 अन्य पुलिस कर्मियों पर केस दर्ज किया जाए। सीजीएम विभांशु के आदेश के महज 10 दिन बाद ही यानी 20 जनवरी की शाम को इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई जिसमें 14 जजों के ट्रांसफर किए गए थे। इसमें संभल के सीजीएम विभांशु का नाम भी शामिल था। इसे लेकर विपक्ष की तरफ से कई सवाल पूछे गए। प्रशासन की इस कार्रवाई पर भी कई गंभीर सवाल खड़े हुए थे। ये विवाद थमा भी नहीं था कि इस बीच सीजीएम विभांशु की जगह लाए गए नए सीजीएम का भी तबादला कर दिया गया। विभांशु के बाद आदित्य सिंह को संभल के सीजीएम का कार्यभार सौंपा गया था, जिसके बाद वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने इस कार्रवाई के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जमकर विरोध किया। जिसके बाद अब 22 जनवरी को दीपक कुमार जायसवाल को संभल का सीजीएम नियुक्त किया गया है और लगातार हो रहे इन तबादलों पर वकीलों का गुस्सा तो पहले ही देखने को मिल रहा था और अब विपक्ष भी इस मुद्दे पर हमलावर हो गया है। डीबी लाइव उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट।